हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से मुझे एक बार और मौका दिया ताकि मैं प्रभु के वचन को आप सबके सामने रख पाऊँ। बहुत कम मौका मिलता है कि मैं 8 बजे की सर्विस में आ सकूँ और प्रभु ने बोला कि आना है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे सबसे पहले हग्गे 2:8। मेरा विषय है हम कितना देते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या देते हैं, कितना देते हैं। ये आप ही जानते हैं अच्छे से कि आप कितना देते हैं और क्या देते हैं, और मुझे बताने का भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको आज समझना है कि आप कितना देते हैं। प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे हग्गे 2:8। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर को देना है, हमें परमेश्वर को देना है। और यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जितने भी लोग चांदी और सोना इकट्ठा करते हैं या जिनको शौक है ना, बहुत सारे लोगों को शौक है सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का, कि जब हम लोग सोचते हैं कि कभी हम ऐसे मुसीबत में हो तो वो सोना हम लोगों को काम आता है ना। ऐसा सोच के ही तो हम लोग खरीदते हैं ना। कोई हाँ या ना बोले। आप लोग कलीसिया में बैठे हैं कि नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए। हाँ, आप लोग आए हैं इतने दूर से प्रभु का वचन सुनने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सिर्फ बोलूं। आप लोगों को भी कुछ ऐसे रिएक्ट करना है कि लगे कि सच में आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम सोना और चांदी किस लिए खरीदते हैं। एक तो होता है कि औरतों का शौक होता है सोना पहनना, चांदी पहनना, और एक तो ये सोच के खरीदते हैं कि चलो खरीद लिए और कभी बुरे समय में काम आएगा। तो जो सोचता है ऐसा या जो भी शौक से खरीदता है वो ये सुन ले इस वचन से, इस वचन को ध्यान से पढ़ ले कि हम लोग उसे जब खरीदते हैं दुकान से तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत सारा पैसा देके खरीदे। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है कि सोना किसका है? प्रभु का है। चांदी किसका है? प्रभु का है। हमारा जो अपना है वो कुछ भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि जब मुझे पता चला कि आज मुझे प्रचार करना है, वचन बोलना है, तो कुछ समय से कुछ दूसरा ही विषय चल रहा था मेरे दिमाग में। लेकिन कल रात को अचानक से ऐसे लगा कि नहीं, ये विषय बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लगा, क्योंकि मैं खुद, मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं पैसों से, सोना चांदी से मैं बहुत दूर रहती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है उसको संभालना, उसको अपने पास रखना, या उसका एक चाहत होता है ना बहुत लोगों को पैसा का, सोना का, चांदी का, इन सब चीज़ों का पर्सनली मैं सच बोल रही हूँ, मुझे एकदम भी चाहत नहीं है। पैसा जो है, नोट, मुझे वो एक कागज के तरह ही लगता है कि जब उसे इस्तेमाल करना हुआ, जहाँ मुझे ज़रूरत लगा, बस मुझे उतना ही चाहिए और मुझे उतना ही लगता है कि बस ये मेरे पास आया और मैंने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। एक समय में मैं खुद भी कमाती थी। जो लोग बोलते हैं कि कमाते हैं खुद, उन लोगों को पैसे का अहमियत बहुत अच्छा से पता रहता है। मुझे पता है अहमियत, लेकिन मुझे उस चीज़ का लालच नहीं, पता नहीं, मतलब पैसे से, सोना चांदी से एक अलग ही तरह का मेरा रिश्ता है। तो मतलब एक अहमियत होता है कि नहीं, पैसा अच्छे से संभालना है, अच्छे से खर्च करना है। और अभी मेरा एक पॉकेट मनी है, एक छोटा सा पॉकेट मनी, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ और ऐसे लगता है कि वही जो है मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मैं आगे और भी बोलूँगी कि ये जो विषय है कि हम कितना देते हैं, क्या देते हैं, मुझे जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आके बाद में बताइएगा भी नहीं कि पास्टर अम्मा हम तो इतना देते हैं, मेरा इतना सैलरी है। ये मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको सुनने का ज़रूरत है आज बहुत ही अच्छी तरह से। आप ध्यान से सुनिए और अपने मन को टटोलिएगा
अपने मन को झंझोड़िएगा और अपने अंदर आप हिसाब लगाइएगा कि आपके पास कितना है और आप कितना देते हैं प्रभु को, है ना। तो प्रभु का वचन हमें यहाँ पे बोलता है कि आज से आप लोग ये हिसाब जरूर लगाइएगा कि आपके घर में जो भी सोना है, जो भी चांदी है, वो आपका नहीं है। भले ही आपने कष्ट करके खरीदा हो उसे, वो सब कुछ किसका है? प्रभु का है। तो हमें प्रभु को ही देना है, क्योंकि ये सेनाओं के यहोवा की क्या है? वाणी है। उसने बोल दिया है कि ये सब कुछ उसका है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये तन भी हमारा नहीं है। जब हम अपने आप को सारा जीवन बहुत ही सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास चले जाते हैं और उस अंतिम घड़ी में भी हमें सजना होता है, लेकिन हमें कौन कैसे सजा देता है हमें पता नहीं रहता है ना। जो बाकी जो लोग रहते हैं वो अपने इच्छा से हमें सजाते हैं कि हमें कैसे तैयार होके प्रभु के घर जाना है। तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए आज हमें देखना है कि हमारे पास जो प्रभु का है, हमें वो प्रभु को किस तरह से लौटाना है। उसमें से क्या हम लोगों को चोरी कर लेना है? क्या आधा हम लोगों को अपने पास रख लेना है? ये सोचकर कि जिन लोगों को लालच है पैसों का, सोना चांदी का, कि चलो कुछ हम अपने पास भी रख ले और कुछ प्रभु को दे दे, ये सोचकर नहीं। जो प्रभु का है हमें उसे पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से हमें उसे प्रभु को ही लौटाना है, क्योंकि वो प्रभु का ही है। आमीन, हालेलुया। हम और आगे देखेंगे, तुम परमेश्वर को दो तो वो क्या करेगा? ले लेगा। अगर हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमसे ले लेगा, क्या करेगा? आज ऐसे ही प्रचार होगा, हम लोग बातचीत करेंगे। अगर हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर ले लेगा और चुपचाप बैठ जाएगा? नहीं। तो क्या करेगा? आइए हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे कि हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमें बदले में क्या देता है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। क्या इतना हमारे लिए काफी नहीं है कि उसने अपने शरीर में कुछ भी नहीं रख छोड़ा? अगर हम उस क्रूस की कहानी को याद करें, प्रभु का लहू, पानी, मांस, जितना भी कुछ शरीर में था वो सब कुछ निकल कर चला गया था। अपनी माँ, अपने जो भी दोस्त बंधु थे, जितने भी जो भी था, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए दे दिया। और हम जब देते हैं तो हम बहुत ही कुड़कुड़ा कर देते हैं, बहुत ही गुड़गुड़ा कर देते हैं, बहुत ही हिसाब लगा कर देते हैं, है ना। जब सैलरी हाथ में आता है तो हम जोड़ने लग जाते हैं, हिसाब करने लग जाते हैं, ईएमआई निकालते हैं, ये निकालते हैं, वो निकालते हैं। और शायद मुझे नहीं पता कि शायद आप लास्ट में प्रभु के लिए निकालते हैं या पहले निकालते हैं। तो वचन से देखेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 पद। प्रभु का वचन बोलता है, परंतु ये बात है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रभु का वचन बोलता है कि अगर हम थोड़ा कुछ भी बोएंगे तो हम थोड़ा ही पाएंगे, अगर हम लोग ज्यादा बोएंगे तो हम लोग ज्यादा पाएंगे। प्रभु का वचन बोलता है यहाँ पे कि अगर हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु भी हमें बदले में कुछ देता है। जैसे मैंने बोला कि प्रभु ने अपना पूरा जीवन हमें दे दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम अपने गुनाहों से नजात हो पाए, हम आजाद हो पाए, हम कैद वाला जीवन ना जिए। प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा आजाद किया। और प्रभु का वचन हमें यहाँ बोलता है कि हम जितना बोएंगे हम उतना ही काटेंगे। अगर हम अपने घर में एक पेड़ लगाएंगे, किसी फल का पेड़ हम लगाते हैं, कोई एक पेड़ हम लगाते हैं, तो हमें एक ही पेड़ मिलेगा, और उस एक ही पेड़ के द्वारा जितना फल होगा उतना ही मिलेगा। हमारे जो भी मिट्टी है उसमें कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि हम एक पेड़ लगाएं और हम देखें कि बस 4-5 पेड़ हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो हम अपने विश्वास से जितना हम बोएंगे, हम जितना प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु हमें उतना ही देगा।
लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु हम नाप नाप के देते हैं, हम हिसाब से देते हैं, लेकिन प्रभु हमें हिसाब से नहीं देता। प्रभु का वचन ये भी हमें बोलता है कि हम भले ही कंजूसी करके देते हैं, हम भले ही सोच के देते हैं, लेकिन प्रभु हमें कुछ सोच के नहीं देता, कुछ नाप के नहीं देता। प्रभु बस हमें दे देता है अपनी आशीष को। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत अच्छे अच्छे वचन हैं कि प्रभु हमें बहुत सारी चीज़ें अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है कि हमें किस हिसाब से हमें प्रभु को देना है। हमें सिर्फ अपने दान और दसवांश को नहीं देना है, हमें अपने विश्वास को भी देना है, हमें अपने समय को भी देना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और भी आगे बताऊंगी। जब हम किसी मंडली से जुड़े हैं, जब हमने अपना रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से जोड़ा है, तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उसी तरह हमें भी ऐसे ही बोलना है कि हमें भी अपने आप को प्रभु के लिए दे देना है। पौलुस बोलता है ना कि मेरे लिए मर जाना क्या है? मर जाना लाभ है। उसके बाद जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो प्रभु का वचन हमें बोलता है कि अगर हम प्रभु में मर जाएं तो ये हमारे लिए क्या है? लाभ है। और यही वचन हमारे जीवन में होना चाहिए सचमुच, कि जब एक बार हम लोगों ने ये ग्रहण कर लिया, ये मान लिया कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही है जो हमारे जीवन को अब से चलाएगा, तो हमें क्या करना है? उसके लिए अपना सब कुछ दे देना है। जिस तरह उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उसी तरह हमें भी बोलना है कि हमें उसके लिए चाहे कुछ भी करना हो, हमें कर जाना है। अगर हम थोड़ा अगर रिसर्च करने जाए, कहीं पढ़ने जाए, तो हम ऐसा सिर्फ बाइबल में ही पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि प्रभु में मर जाना क्या है? हमारे लिए लाभ है, और जीना है हमें तो मसीह में जीना है। लेकिन अगर हम कहीं रिसर्च करने जाए, हम सिर्फ सुनते हैं और शायद सोचते होंगे कि अगर मेरे ऊपर ये मुसीबत आए तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? बोलना आसान है, करना कठिन है। लेकिन अगर आप सर्च करें तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, तो उतना भी कठिन नहीं है ना? जब प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो हम भी प्रभु के लिए अपने आप को दे सकते हैं। ऐसा विश्वास रखना है, कठिन नहीं है, आसान है। क्योंकि ऐसा ये कोई नया चीज़ नहीं है या कोई नया बात नहीं है जो किसी ने किया ना हो। अगर आप सर्च करने जाएं, अगर आप पता करें, तो बहुत सारे लोगों ने अब तक अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। बहुत सारे जगहों में अभी भी ऐसा होता है कि आप तो बहुत अच्छे से अपने बाइबल को खोल कर पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि कुछ दिन प्रार्थना नहीं करें तो ऐसा लगता है कि अरे हम लोगों ने कुछ दिन प्रार्थना नहीं किया, हम लोग रोने बैठ जाते हैं कि नहीं, जो प्रभु का समय है हमें वो प्रभु को देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग रोते हैं कि उन्हें छुपकर प्रार्थना करना पड़ता है, छुपकर बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि प्रभु का नाम लेने से उन्हें उनके गांव से निकाल दिया जाता है, उनके शहर से निकाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे अत्याचार होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस अत्याचार को नहीं सहते हैं, वो उठ खड़े होते हैं और प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे उन्हें अपने जीवन को भी दे देना पड़े, वो देते हैं। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास रखना है अपने अंदर कि मैं अपने जीवन को देने की बात नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने वादा कर ले कि प्रभु चलो हम अपने जीवन को ही दे दें, लेकिन इतना बस वादा करें कि प्रभु के लिए कुछ भी करना पड़े, आप सचमुच करने के लिए खड़े रहें। सिर्फ अपनी जुबान से बोले नहीं, बल्कि उसे करने के लिए खड़े रहें। क्योंकि शायद आपको बहुत सारा मौका आने वाले दिनों में मिलेगा कि आप प्रभु के लिए कुछ करें। तो आप उस समय मेरे इस वचन को याद रखें और पीछे ना हटें, प्रभु के लिए आगे बढ़ें और प्रभु के लिए कुछ करें। देखिए कि प्रभु के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो आपको कितना आनंद मिलता है, कितना खुशी मिलता है, और प्रभु आपको कितनी सारी आशीषों से
भरता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि सोना और चांदी हमारा नहीं है, भले ही हमने उसे पूरा साल पैसे जमा के कीना है, लेकिन वो नहीं है, हमारा नहीं है। तो अगर वो सोना चांदी भी बेचना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हमें खुशी खुशी कर जाना है कि हमें प्रभु के लिए कुछ करने का मौका मिला। एक दिन मैंने बोला था, शायद ये वचन जब मैं तैयार कर रही थी, बहुत कम समय में मैंने प्रभु ये वचन को तैयार किया और अचानक से ऐसे आया कि नहीं, ये बोलना चाहिए। और मैं जो हूँ, मैंने जो बोला कि मैं जो हूँ, मैं पैसों से बहुत दूर रहती हूँ, ये सोना चांदी से बहुत दूर रहती हूँ। और प्रभु ने पता नहीं मुझे क्यों बोला कि तुम यही सब्जेक्ट चुनो और यही बोलो, नहीं पता। तो प्रभु की कल्पना को कोई भी समझ नहीं सकता है कि प्रभु किससे क्या करवाने वाला है। तो आप भी तैयार रहे कि प्रभु आपसे क्या करवाने वाला है, आपको भी नहीं पता, बस आप तैयार रहे। एक बार मैंने शायद जूम मीटिंग में बोला था, एक बार ये वचन तैयार करते करते बहुत सारा बात याद भी आया मुझे और बहुत मजा भी आया कि एक बार मैंने जूम मीटिंग में बोला था कि अगर प्रभु के लिए कुछ करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी, चाहे वो मेरे घर का सामान भी मुझे बेचना पड़ा, बेड बेच के नीचे भी सोना पड़ा, तो हम लोग सोएंगे। क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है कि नीचे सो या ऊपर सो, प्रभु बहुत अच्छा नींद दे देता है कहीं भी सो। तो मैंने किस सेंस से ये सोचा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत सारी चीजें बहुत फ्री तरह से सोचती हूँ, पॉजिटिव तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे मंडली के बहनों में भी ऐसा सोच होना चाहिए कि मैंने इस सोच से बोला, बड़े खुशी होके कि सर हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोगों को भी कुछ करना पड़ा, ऐसा समय आया कि हम लोगों को प्रभु के घर के लिए एक ऐसा समय आया कि कुछ करना पड़ा, तो हमारे पास जो भी कुछ है हम सब कुछ उसको बेच देंगे। तो मैंने खुशी खुशी बोला, हाँ हम लोग बेच देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गठरी में बांध लूंगी अपना कपड़ा और नीचे सो जाऊंगी। मेरा शरीर में ऐसा है कि मुझे कोई भी चीज में मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाती हूँ। लेकिन इस चीज का बहुत खुशी था कि मेरा बेड चला जाएगा, जो भी है वो तो ऐसे भी 5 साल पुराना था, लेकिन फिर कभी ना कभी तो खरीदना ही पड़ेगा ना, सारा जीवन तो ऐसे नहीं रह सकते। तो जो आएगा वो तो नया मॉडल वाला आएगा, शायद प्रभु से अच्छा वाला दे दे। आप लोग हंसे ना। तो मैं भी ये सब जब सोच रही थी और प्रभु का वचन जब तैयार कर रही थी, तो मुझे भी अपने ऊपर जब ये सब बात याद आ रहा था तो बहुत हंसी आ रहा था कि सचमुच मैं भी कभी कभी क्या सोच लेती हूँ। मतलब इस तरह का मेरा दिमाग है, अब आप लोग समझ लेना किस तरह का दिमाग है कि मतलब मुझे नया चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि अब कुछ घर का जैसे सेटअप है, बहुत दिन से देख के बोर हो गए, तो थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ कर दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर घर का सामान बेचना पड़े, बेड बेचना पड़े, अलमारी बेचना पड़े, और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, बहुत कम सोना है, लेकिन हम बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब दे दूंगी, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जैसे मैं विश्वास से बोल रही हूँ कि मैं तैयार हूँ, आज मेरा वचन खत्म होते होते आप भी बोले कि हम भी तैयार हैं प्रभु के लिए, है ना, क्योंकि हमें प्रभु के लिए तैयार होना है। प्रभु ने हमें इस तरह से हमें चुना है, प्रभु ने ऐसी जगह से हमें चुना है कि हमें बोलना है बड़े गर्व से। मुझे और सारी मंडली के बारे में नहीं मालूम, और सारे पास्टर्स के बारे में नहीं मालूम, मुझे किसी के बारे में नहीं मालूम, मुझे बस RLAG के बारे में मालूम है कि ये एक अद्भुत जगह है, यहाँ के लोग अद्भुत है, यहाँ के जो प्रभु के दास है वो अद्भुत है, और हमारे जीवन में एक बहुत अद्भुत, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जो कि शुरू हो गया है। आमीन, हालेलुया। तो आप इसके लिए तैयार रहे कि आपको प्रभु किस चीज के लिए चुन ले, प्रभु आपको कब चुन ले आप नहीं जानते। शायद प्रभु ने इसीलिए बोला कि ये वचन बोलो, क्योंकि कल से ही काम स्टार्ट हुआ है। तो जितना भी साड़ी पहन के आया है सब अपना कमर कस ले, जितना भी बेल्ट पहन के आया है सब अपना कमर कस ले, क्योंकि हमें प्रभु के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आगे देखेंगे
दान का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि हमारे पास कितना है। जो भी हम दान देते हैं प्रभु के घर में, दसवांश देते हैं, उसका क्या संबंध है कि हमारे पास कितना है ये जाने? क्या कोई संबंध है? नहीं। ये क्या कुछ बोल सकता है? ये क्या कुछ कर सकता है? नहीं। ये क्या कहीं चल सकता है? ये क्या अपने आप थैली में जाके ढुक सकता है? तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है कि आपके पास कितना है। ये मेरा है, ये मेरा ही है। मैंने थोड़ा सा वहां से भी लाया है क्योंकि मेरे पास आज कम था। तो जो भी हो ले आया तो मेरा हो गया अभी फिलहाल के लिए। तो ये मेरा है, लेकिन क्या इसका अधिकार है ये जानने का कि मेरे पास कितना है, मुझे कहां से कितना निकाल के कहां देना है? इसका कोई अधिकार है? नहीं है। तो हम प्रभु के वचन से देखेंगे लूका 16:10, थोड़े में धर्मी है वो बहुत में भी धर्मी है। तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत कुछ बना देते हैं ना। हम लोग इसके पीछे भागते हैं, हम लोग इसके बहुत ही लालची हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा वर्ड होगा जो मुझे शायद नहीं आता या मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है कि जो थोड़े में सच्चा है वो क्या है? वो ज्यादा में भी सच्चा ही है। और हमें ऐसे ही रहना है। ऐसे ही है वचन क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें ऐसे ही रहना है। अगर हम थोड़ा दे रहे हैं तो हमें थोड़ा देके थोड़े में अपने सच्चाई को रखना है, अपने विश्वास को अच्छा बनाकर रखना है। अगर हम थोड़ा देते देते अगर हम ज्यादा देने लगे और हम सोचें कि हम तो बहुत ज्यादा देते हैं, तो हमारा स्थान भी बहुत बड़ा होना चाहिए मंडली में, कलीसिया में। पास्टर मेरा आदर करे, थोड़ा सम्मान करे, क्योंकि पहले हम तो थोड़ा देते थे, अब तो हम थोड़ा ज्यादा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम ज्यादा देते हैं तो ये किस काम में आता है? जब हम चर्च में इसको देते हैं तो ये किस काम में आता है? प्रभु के काम में आता है। तो हम जब ज्यादा दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के काम को और बढ़ा रहे हैं, प्रभु के काम को और अच्छा कर रहे हैं, प्रभु का काम और अच्छे से हो, हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो हम इतना ही कोशिश करें और हम इतना ही चाहत रखें अपने अंदर कि जब हम थोड़ा दे रहे थे तो हमारा विश्वास वैसा ही था कि हम तो प्रभु को थोड़ा दे रहे हैं, तो प्रभु हमें थोड़ी आशीष दे। ज्यादा आशीष की हमें इच्छा नहीं रखना है, हमें कामना नहीं रखना है। देने वाले का काम वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसका क्या काम है। वो ठीक अपने इच्छा से, अपने जरूरत से वो ठीक देगा। प्रभु हमें नहीं देता नाप नाप कर, है ना। हम भले देते होंगे नाप नाप कर, लेकिन प्रभु हमें नाप नाप कर नहीं देता। प्रभु बस हमें दे देता है अपनी आशीषों को, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को। तो जब हम ज्यादा देने लगे तो हम अपने आप में ऐसा घमंड ना करें कि अपने आप में ऐसा बहुत कुछ ना सोचें कि हम तो बहुत देते हैं, तो मेरा सम्मान होना चाहिए मंडली में, बहुत मेरा आदर होना चाहिए, है ना। हम जैसे चुपचाप हम क्या करते हैं, थैली में अपने आप को ऐसे मुट्ठी बनाकर अपने दान को क्या करते हैं, दे देते हैं। क्यों ऐसे मुट्ठी बनाकर अंदर डाल के हम लोग दे देते हैं? क्योंकि कोई ना देखे कि हमने क्या दिया और कितना दिया। तो हम जब ये दे रहे हैं तो तब भी हमें मुट्ठी ही बना के देना है, और जब हम ये दे रहे हैं तब भी हमें मुट्ठी ही बनाकर देना है, उसी ही विश्वास से, उसी ही श्रद्धा से, उसी ही नम्रता से, उसी ही दया से कि हम क्या दे रहे हैं ये कोई ना देखे। ये बस मेरा और प्रभु के बीच में ये बात होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, और उसके बाद जो देना है वो तो प्रभु देगा, और जब वो देगा तो बाकी सब कोई ऐसे देख लेगा। हम क्या दे रहे हैं ये हमें नहीं दिखाना है किसी को, हमें क्या दिखाना है कि हमें प्रभु क्या दे रहा है। जब प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा, जब प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह
करेगा, हमारे परिवार को बढ़ाएगा, हमारे परिवार में आशीष करेगा, हमारे काम के जगह में आशीष करेगा, हमारे जीवन में आशीष करेगा। पहले हम बहुत पतले से दिखते थे, अभी हम बहुत अच्छा दिखते हैं, थोड़ा सा हम भी ठीक है। तो पहले हम बहुत काले दिखते थे, हम काले नहीं दिखते थे, हम गोरे ही दिखते हैं और गोरे ही दिखते रहेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें गोरे बनाया है, तो प्रभु का धन्यवाद। तो पहले हम काले दिखते हैं, अभी हम थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं। और लोग बोलेंगे बाप रे, तो पहले काला दिखता था, अभी कैसे गोरा दिखने लगा, जरूर दामी दामी क्रीम लगाता है। हाँ तो लगाता नहीं तो क्या बड़ी बात है, प्रभु देता है उसे। क्रीम लगाना कोई पाप नहीं है ना, पार्लर जाना कोई पाप नहीं है। अगर आपको प्रभु इतना देता है कि आप प्रभु को देख के भी आप पार्लर जा सकते हो, क्रीम लगा सकते हो, सुन लो भाई। हम लोग यहाँ पे कोई गलत शिक्षा नहीं देते कि आप पार्लर नहीं जाओ, आप क्रीम नहीं लगाओ। अगर प्रभु आपको इतना आशीष दे रहा है कि आप रख नहीं पा रहे हो, तो जाओ भाई पार्लर और आओ भाई गोरे होके, अच्छे होकर, है ना। सही बात है कि नहीं? भले ही मैं आज बहुत मजाक के मूड में हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत हंसा रही हूँ, लेकिन बात तो सच बोली ना मैंने। हालेलुया। तो प्रभु अगर हमें दे रहा है, मैं ऐसे ही सोचती हूँ, इसीलिए ऐसे ही आज बोल रही हूँ, पता नहीं। तो प्रभु हमें जब हमें ज्यादा देता है तो हमें अच्छा चीजों में ही खर्च करना चाहिए, अपने स्किन के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, ताकि जब लोग देखें तो बोले अरे तो ऐसे था, ऐसे हो गया। हाँ तो हो गया, प्रभु आशीष किया तभी तो ऐसे हुआ, ऐसे ही तो ऐसे नहीं हो गया, प्रभु आशीष किया। तो प्रभु का धन्यवाद हर एक बात में कि प्रभु आशीष किया। तो इसमें यहाँ बैठे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले कैसे दिखते थे। अपना पहले का फोटो जरूर देखना प्लीज, ठीक है। आप पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता चलना चाहिए कि प्रभु आपको आशीष किया। तो आप खुश होके घर जाना, अपने आप को देखना, पहले का फोटो देखना और बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देना और एकदम नाचते गाते अपने घर जाना कि प्रभु आपको पहले से बहुत आशीष किया, कि आप पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हो। और ये भी प्रार्थना करना कि प्रभु और आशीष करे ताकि आप और सुंदर दिखो। जब हम अपने जीवन को दिखाएंगे किसी के सामने, अंदर से भी और बाहर से भी, तब लोग देखकर विश्वास करेंगे और खुशी होंगे। सचमुच अगर आपके पड़ोसी में कोई है जो आपको बहुत समय से देख रहा है लेकिन वो प्रभु में नहीं है, जब आपका जीवन वो धीरे धीरे बढ़ते देखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में किस तरह से आई, किस तरह से प्रभु ने आपको बढ़ाया। क्योंकि आपका वो पड़ोसी है, वो आपका सब खबर रखता है, सब खबर है कि आप पहले कितना खाते थे, क्या खाते थे और अभी क्या खाते हो, आपके पास कौन सा क्रीम है, सब कुछ पता है। तो अच्छा है, उसे पता होने दीजिए, छुपा कर मत रखिए, ताकि पता चले कि दे कौन रहा है ना। ये जो सारी जो हम संसार में हमारे पास जो भी कुछ है, खाना पीना, कपड़े, अच्छा क्रीम, जो भी कुछ हो, वो सब कुछ हम थोड़ी ना लेके आते हैं। प्रभु हमें आशीष करता है, वो सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है, तभी हमारे पास आ पाता है। हम उसके काबिल हैं, तभी हमारे पास वो आ पाता है और हम उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हमें अपने जीवन को ऐसे ही बनाना है, अच्छा बनाना है, अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है, ताकि जब हम बाइबल लेके जाएं तो लोग देखकर बोले कि हाँ प्रभु इसके जीवन में अच्छा काम किया है। हमें भी इसके लिए आगे बढ़ना है ताकि हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ अच्छा काम करे और सिर्फ वो हमारे ऊपर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से भी हो। हमारा बात व्यवहार भी उस तरह से बदले कि हम प्रभु का वचन लेकर लोगों के सामने जा पाए। हम और आगे देखेंगे। हम प्रभु के घर में देते हैं, है ना। प्रभु के घर में हम
हम लोग दान देते हैं, दसवांश देते हैं, हमको सैलरी मिलता है, प्रभु के घर वचन में लिखा गया है कि हमें अपने कमाई का एक हिस्सा हमें प्रभु के घर में देना है। लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर हम एक हिस्से से बढ़कर अगर हम दे दें, लेकिन हमें एक हिस्से से कम नहीं देना है। तो ये हमें खुद ही डिसाइड करना है कि हमें कितना देना है, लेकिन कम मत देना, ठीक है? क्योंकि प्रभु का वचन हमें इसका इजाजत नहीं देता कि जो हमारा एक कमाई का हिस्सा है हम उससे कम दें। हम उससे ज़्यादा दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा देंगे तो प्रभु हमें और भी ज़्यादा आशीष देगा, प्रभु और भी हमें ऊंचा बढ़ाएगा। और जितना प्रभु हमें आशीष देगा उतना ही हम प्रभु के घर में भी उन आशीषों को दे पाएंगे, हम उतना ही प्रभु के घर में भी मदद कर पाएंगे, ताकि प्रभु का घर भी और भी अच्छी तरह से चले। हम पढ़ने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 9:7 प्रभु का वचन यहाँ बोलता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से क्या करता है? प्रेम करता है। इसीलिए मैंने आगे ही बोला कि हमें इसको क्या समझना है? एक नॉर्मल सा चीज ही समझना है, तभी हम ऐसा अपने जीवन में कर पाएंगे। जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे कि ये पैसा है, ये तो मेरा पैसा है, उस दिन हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस दिन हम इसे सिर्फ एक चीज समझ पाएंगे कि बस ये हमें देना है, ताकि प्रभु के इसके द्वारा प्रभु के घर में कुछ काम हो पाए, प्रभु का काम और भी बढ़ पाए। देने से मुझे क्या समझ में आता है कि यहाँ पे हम खुद डिसाइड कर रहे हैं ना कि हमें कितना देना है, कैसे देना है। लेकिन हम बोलते हैं क्या, जब हम दान और दसवांश लेकर आते हैं कि हम तो प्रभु को दे रहे हैं, है ना? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो प्रभु को दे रहे हैं, और ऐसा शायद प्रभु के वचन में लिखा भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम तो प्रभु को दे रहे हैं। हम क्या ऊपर पोस्ट करते हैं क्या? अपना पैसा खाम में डाल के ऊपर दे देते हैं कि लीजिए प्रभु आप खर्चा कीजिए, आप अच्छे से रहिए, खाइए पिए। बिल्कुल भी नहीं, हम प्रभु को नहीं देते, बिल्कुल भी हम लोग प्रभु को नहीं देते। हम प्रभु के लिए देते हैं कि अगर हम इसको ना दें, क्योंकि संसार में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये नहीं तो कुछ भी नहीं, यही सब बुराई का जड़ है और सब यही अच्छाई भी है कि अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो प्रभु का काम भी नहीं है ना? प्रभु का काम जो भी होता है, आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, एसी है, फैन है, लाइट है, ये सब आपका ही है। लेकिन घर मत लेके जाना। आपका है इसका मतलब कि आप एक फैन उठा के किसी को जरूरत पड़ा आप घर लेके चले गए, आप सोचे अरे मेरे घर में एसी नहीं है, मैम ने तो बोल दिया, सब आपका ही है जो भी प्रभु के घर में है, तो आप एक एसी उठा के ले गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, होता है? नहीं होता। तो जो हम लोगों ने प्रभु को दे दिया, बस दे दिया, तो हम इसके द्वारा क्या करते हैं? हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम फैन में बैठा करते थे, पहले हम छोटी जगह में बैठा करते थे। जब हम लोगों ने अपने विश्वास को बढ़ाया, जब हम लोगों ने सोचा कि इस 10वां अंश से निकलकर भी हमें कुछ करना है, इस एक अंश से निकलकर भी हमें कुछ करना है, इससे बढ़कर देना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। उस दिन जब हम लोगों ने देना शुरू किया तो एसी आया, और भी फैन आया, लाइट आया, यूट्यूब का कैमरा आया, बहुत कुछ आया। तो ये हमारा सब कुछ अपना ही है, लेकिन अपना नहीं है, प्रभु का है। आमीन, हालेलुया। तो हम जो बोलते हैं कि हम प्रभु को देते हैं, हम डायरेक्ट प्रभु को नहीं देते हैं प्रभु को खर्चा, हम प्रभु के लिए देते हैं ताकि प्रभु का काम अच्छे से हो पाए। प्रभु का जितना भी काम होता है, हम जितना भी कुछ करते हैं, ये जितना भी कुछ है या इसके पीछे और भी जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ हम प्रभु के लिए ही करते हैं, ताकि प्रभु का काम कहीं ना रुके, कहीं से ना रुके। क्योंकि प्रभु का काम रुक
गया तो हम भी रुक जाएंगे। हमारी ये जो सांसें हैं ये भी रुक जाएंगी। जिस तरह हमारा खाना और पीना बहुत ही जरूरी है, अगर हम नहीं खाए नहीं पिए कुछ दिन हम जिंदा रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग बच नहीं पाएंगे, हम लोग शायद मर जाएंगे। तो ये जो शरीर है ये हमारा खुद का भी नहीं है कि जो हम सांस लेते हैं ये बोल पाए कि ये तो मेरी सांस है। तो हमारे पास जो भी कुछ है हम नहीं बोल नहीं सकते कि ये हमारा है, कि सब कुछ प्रभु का है। यहाँ पे जितना भी कुछ लगा हुआ है, या आपके घर में जितना भी कुछ है, या आपके अलमारी में जितना भी कुछ है, वो सब कुछ प्रभु का है। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि सोना और चांदी किसका है? मेरा है, प्रभु का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो भी कुछ है उधार में रखा हुआ, प्लीज उसे दे दो, देना सीखो प्रभु के घर में, क्योंकि सचमुच प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करने वाला है। बहुत ही बड़े बड़े काम होने वाले हैं हमारी मंडली में। प्रभु हमें चुनने वाला है। मुझे नहीं पता कि प्रभु किसको चुने, कैसे चुने, कब चुने, बस प्रभु चुनने वाला है। आज आप अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपको भी चुने। आप इसको नहीं देखें, आप देखें प्रभु की आशीषों को देखें कि प्रभु किस तरह से प्रभु हमें आशीष करना चाहता है, प्रभु किस तरह से हमें अपनी आशीष को देना चाहता है। जब हम प्रभु के लिए देंगे, जब हम प्रभु के लिए करेंगे, तो प्रभु भी हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा, हमारे जीवन को और भी बढ़ाएगा। हमें निरंतर देते रहना है, हमें रुकना नहीं है। आमीन। एक छोटा सा स्टोरी बोलना है, पहले ही बोलना था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये स्टोरी सुन के आप लोग घबराना नहीं। स्टोरी है, लेकिन शायद आपके जीवन में भी आगे चल के कभी ये घट सकता है, ठीक है। एक छोटा सा स्टोरी है। एक पास्टर था जिसको अपना मंडली को और भी बड़ा करना था, और भी सुंदर बनाना था, अच्छे से बनाना था, क्योंकि जगह नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ जगह नहीं होता है और हम लोगों को भी ज़रूरत है एक बड़ा मंडली का। तो वो अपने एक किसान विश्वासी के घर गए और उसे बोला कि देखो भाई, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ सारा चीज़ दो में है, क्या तुम उसमें से मुझे दे पाओगे एक एक करके? तो वो बोला कि हाँ, मेरे पास 2 घोड़ा है, आप एक घोड़ा ले लो। 2 बकरी है, एक बकरी ले लो। फिर बोला 2 गाय हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते उसमें से एक भी। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको क्या करना है, उस घोड़ा से तो खेती नहीं हो पाएगा, बकरी से तो खेती नहीं हो पाएगा, गाय से उसको खेती करना है। तो अगर वो एक दे दे तो एक से कैसे वो खेती करेगा? नहीं हो पाएगा। तो शायद आपका पास्टर भी आने वाले समय में आपके पास आए कि भाई आपके पास इतना है, आप उतना दे दो। क्या आप दे पाएंगे? आप अपने विश्वास से बोल रहे हैं, प्रभु के घर में बोल रहे हैं, ठीक है? तो सच बोले कि आपके पास कभी आपका पास्टर आए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों का बहुत बड़ा मंडली बनने जा रहा है और ये आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। अगर हम लोग एक रूम का एक घर भी बनाने जाते हैं, अगर अभी के ज़माने जैसा बनाने जाए, टाइल्स लगवाए, अच्छा से बनाए बहुत, तो बहुत खर्च है ना? बहुत खर्च होता है। अभी के ज़माने में जो मतलब थोड़े मिडिल क्लास फैमिली है, एक रूम वाला घर बनाने में भी बहुत तकलीफ होता है। मेरे माँ का घर बन रहा है, अब तक मेरे माँ का अपना घर नहीं था, लेकिन अब बनेगा। तो हम लोगों को पता है कि उनको कितना तकलीफ हो रहा है। तो उसी तरह से प्रभु का घर भी बनने जा रहा है, तो बहुत सारी तकलीफें आएंगी सामने, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हमारा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि पास्टर जी है और पास्टर जी की वाइफ है, हम लोग मंडली संभालते हैं, हम लोग प्रभु का वचन बोलते हैं, तो ये घर सिर्फ हमारा है और ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, हम सब का घर है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलके प्रभु के घर को खड़ा करना है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चर्च
बने होंगे, मुझे नहीं पता कि कितने सारे डोनर्स ने हेल्प किया होगा, कितने सारे लोगों ने हेल्प किया होगा, तब जाकर बना होगा, या मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने कभी नहीं आज तक सुना कि कोई ऐसा चर्च बना हो जो कि मंडली के द्वारा ही बना हो, मंडली के लोगों ने ही खड़ा किया हो। क्योंकि जो भी डोनर्स होते हैं ना, उन लोगों का थोड़ी ना वो घर है, वो थोड़ी ना हर संडे वहाँ पे आते हैं। वो तो सिर्फ विश्वास से वो लोग चाहते हैं कि अपने दान को किसी अच्छी जगह पे लगाए, किसी अच्छी जगह पर दे। बस वो इसी विश्वास से वो अपना थोड़ा बहुत दान देते हैं कि कहीं भी थोड़ा बहुत दान उनके देने से अगर एक मंडली खड़ा हो जाए और वहाँ लोग आके प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें तो प्रभु उन्हें आशीष करेगा। तो वो अपने आशीष के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? हमें अपने आशीष के बारे में सोचना है। तो हमें भी तैयार रहना है कि जब भी कभी इस कहानी की तरह आपका पास्टर आपके घर आए और बोले कि बहन भाई आपके पास जो भी कुछ आप दे दो, और आप दे दे, पर आशा करते हैं ऐसा नहीं होगा शायद कुछ। आप खुद ही आके प्रभु के लिए आपके पास जो भी कुछ है आप दो, क्योंकि हम सबका घर है ये, हम सबकी मंडली है, हम सबको यहाँ आके प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और इस घर से हमें बहुत कुछ मिला है, हमारा जीवन बदला है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इस घर को बदल दे? आप जरूर चाहते हैं, मैं जानती हूँ। आप सबका ये विश्वास है कि आप लोगों का बहुत ही इच्छा है, बहुत ही प्रार्थना है कि हम अपनी कलीसिया, अपनी मंडली को बनते हुए देखें, खड़ा होते हुए देखें, और वहाँ पे भी जाके हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर, है ना? जब हम ये सारी चीज़ें, जब हम अपने दान को, अपने दशवांश को अच्छी तरह से प्रभु के घर में देंगे, विश्वास से देंगे, तो प्रभु हमें आशीष करेगा। जिस जगह में आके हम प्रभु से आशीष लेते हैं, प्रभु उस जगह में आशीष करेगा, प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा। और हमारे मंडली को बड़ा करने में, हमारे मंडली को और भी बढ़ाने में सिर्फ इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत कुछ ज़रूरत होता है। हमारा समय जो हमारे ही पास है, शायद बहुत सारे लोग अपने समय को नहीं दे पाते हैं। हमें प्रभु के लिए अपने समय को भी देना है, ताकि हम जगह जगह जाके प्रभु का प्रचार कर पाए, बोल पाए कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। अगर हम खुद ही नहीं उठ खड़े होंगे, हम खुद ही नहीं लोगों को बताएंगे कि हमारा परमेश्वर महान है, हम अपने तक ही रखेंगे, तो कौन बताएगा लोगों को? कौन जाएगा लोगों के पास ये बताने कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है? ये हमारा ही काम है, हमें ही बोलना है कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। उसने हमें अपनी अद्भुत आशीषों से भरा है, उसने हमारे जीवन को बदला है। तो हमें भी ये लोगों को बताना है कि प्रभु भी उनके जीवन को बदले। हमें हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है, हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमें सिर्फ देखना है कि हम किस तरह किसी भी एक जन को प्रभु का वचन दे पाए, किसी भी एक जन को प्रभु का वचन सुना पाए। जो प्रभु ने हमें काम सौंपा है, हम उस काम को वफादारी से निभा पाए। हमें वफादारी करना है प्रभु के सामने, हमें उनके सामने अपने आप को अच्छा बनाना है, ताकि प्रभु हमें आशीष करे। हमें क्या बोलते हैं, हमें अपने तक ही नहीं रखना है कि हमने अपने तक ही रख लिया, अपने तक ही रख लिया, अपने तक ही कर लिया। हम अपना पैसा हम अपने तक रख सकते हैं शायद, लेकिन हम प्रभु का आशीष को अपने तक नहीं रख सकते। अगर हम जिस दिन प्रभु का आशीष अपने तक रखने लगेंगे, उस दिन हम बहुत ही गलत काम करेंगे, पाप करेंगे। हमें अपने आशीष को अपने तक नहीं रखना है, लोगों को बताना है, यही हमारा काम है।
यही सबसे बड़ा हमारे जीवन में हमारा काम है कि हमें लोगों को बताना है कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। और ये सब हम कैसे करेंगे? जब हमारे पास बहुत कुछ होगा। मेरा विषय है कि हमारे पास कितना है। तो हमें ये सोचना नहीं है, ये सोचने में अपने वक्त को जाहिर नहीं करना है कि आप सोचने लग गए अरे हमारे पास कितना है, चलो आप हिसाब लगाओ, आप उसमें से हम देखें कि कितना दे पाए। नहीं, हमें ये सोचना नहीं है, इसमें वक्त को जाहिर नहीं करना है कि हमारे पास कितना है। हमें प्रभु से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे पास जितना भी है वो शायद कम है, प्रभु तू हमें और दे, अंदर से भी और बाहर से भी, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हालेलुया। ताकि हम उसे अपने तक नहीं रख पाए। जो भी कुछ है, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है, वो सब कुछ हम दे दे। संसारिक जो चीजें हैं हमारे पास, ये धन दौलत पैसे, वो प्रभु के घर में दे ताकि प्रभु का काम और भी बढ़े। हमारे आत्मिक तरह से हमारे पास जो भी गुण है, उन गुणों से हम बताएं कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है, ताकि प्रभु हमें आशीष कर पाए। जब प्रभु हमें आशीष करेगा, जब हम प्रभु के घर में, कोई आएगा यहाँ पे थोड़ा सा माइक पे, जब हम प्रभु के घर में देते हैं प्रभु का दान, तो मैंने कैसे बोला था कि हम लोग मुट्ठी बनाकर देते हैं ना। जब हम लोग थैली में देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मुट्ठी बना के देते हैं ताकि कोई देखे ना। और जब हम अपने महीने का एक अंश प्रभु के घर में देते हैं और 5 लोगों के बीच में देते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे धीरे से क्या करते हैं? थाम में ऐसे छुपाकर दे देते हैं। क्यों? कोई ना देखे, कोई ना देखे। क्यों कोई ना देखे? कोई देखे तो अच्छा ही बात है। अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो अच्छा ही बात है। हम ज्यादा दे रहे हैं प्रभु के घर में तो अच्छा ही बात है, प्रभु का घर और अच्छे से चलेगा। लेकिन ये बात क्या है? मेरे और प्रभु के बीच में है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कोई ना देखे, कोई ना जाने, और इसमें छुपा कर हम डाल देते हैं ताकि कोई ना देखे, कोई ना जाने कि हमने प्रभु के घर में क्या दिया। बस बात वहीं पे खत्म। बात को ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहे कि हम प्रभु के घर में क्या दे रहे हैं, कोई ना देखे, कोई ना जाने। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को ये बताने का कि हम कितना दे रहे हैं, कोई जाने अरे बाबा ये तो इतना दे रहा है। मैंने पहले भी बोला, ठीक है? तो हम क्या दे रहे हैं, कोई ना देखे। लेकिन प्रभु हमें क्या दे रहा है? चेंज करते जाओ प्लीज। प्रभु हमें क्या दे रहा है? मंडली दे रहा है, एक सुंदर मंडली दे रहा है प्रभु हमें। प्रभु हमें एक सुंदर परिवार दे रहा है। प्रभु हमें सुंदर सुंदर बच्चे दे रहा है। बहुत सारी औरतें अभी भी है ना, जो अभी भी वो बच्चों के द्वारा आशीषित नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं औरतें जिनके पास बच्चे हैं। तो वो बच्चे नहीं है, वो हमारा कोई रुकावट नहीं है। हम माएँ क्या सोचती हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारी रुकावट है ना। हम प्रभु का काम नहीं अच्छे से कर पाते इनके द्वारा, हम अपना कुछ पर्सनल काम नहीं कर पाते इनके द्वारा, हम बाथरूम नहीं अच्छे से जा पाते इनके वजह से, हम खाना नहीं खा सकते इनके वजह से। लेकिन आप याद रखें, ये भी एक बहुत अद्भुत आशीष है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रभु ने आप सबको दी है। प्रभु ने आपको आपके गर्भ से होते हुए एक आत्मा दी है। हम किसी को प्रभु का वचन सुनाने जाते हैं ना, चलते फिरते इंसान को बताने जाते हैं, एक बार बताते हैं, 2 बार बताते हैं, 3 बार बताते हैं, 4 बार बताते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं सुने तो ऐसा लगता है कि उसको नहीं बताए ना, ऐसा लगता है ना, मन में निराश हो जाते होंगे हम। लेकिन हम एक ऐसी आत्मा को अपने गर्भ में पाल रहे होते हैं कि हम, बहुत सारे लोग ऐसे महिलाएं करती होंगी कि गाना गाते हैं प्रभु का, जो भी प्रभु को जानते हैं गर्भ से ही। मैंने तो बहुत सुनाया है, एलाइशा को हेडफोन लगा लेती थी मैं शाम को अपने पेट में, और बस प्रभु का गाना सुनाती थी और खुद भी बहुत गाती थी। ऐसा लगता था
कि मैं गाना अच्छा नहीं गा पाती हूँ, तो मुझे लगता था यही मेरे पास एक खाली समय है, यही मैं बेकार बैठी हूँ तो मैं कुछ उसमें अच्छा काम कर लूँ, थोड़े गीतों को प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैं बहुत गीत गाती थी। एक बार मैंने सर को भी बोला था कि मेरा बहुत इच्छा है कि मैं एक बार आपके संग खड़े होके स्टेज में हम लोग दोनों गाना गाए। तो हम लोग जैसे प्रैक्टिस करना शुरू किए, उन्होंने ऐसा हंसा मेरे ऊपर कि मैंने बोला भाई रहने दो, आप नहीं गाना है। जब आप ही हंसती है तो पता नहीं चर्च में क्या होने वाला है। तो हमें गर्भ में अब एक संतान को पाल रहे होते हैं और प्रभु का वचन हम जब जोर जोर से पढ़ते हैं ना, जब उनका होता है सुनने का शक्ति बढ़ता है तो वो भी सुनता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उसके अंदर क्या करते हैं, प्रभु के वचन को डालते हैं। अभी जेसन जैसे उसका 1.5 साल हो गया, तो उसको मैंने सिखाया है कि जितने भी बार खाना खाने बैठो और सोने जाओ तो प्रेयर करना है। तो प्रेयर का मतलब तो उसको उतने अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन वो बस ऐसे करता है, बस हो गया उसका प्रेयर। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काफ़ी है कि उसको अभी इतना तो समझ में आया कि प्रेयर के लिए हाथ जोड़ना है और आंखें बंद करना है। तो आगे उसको क्या बात करना है प्रभु से वो खुद समझ लेगा। मैंने अपना काम तो कर दिया भाई कि आंख बंद करो और हाथ जोड़ो। तो ये बहुत ही अद्भुत आशीष है जो प्रभु ने हम बहनों को दिया है कि हम एक छोटे से बच्चे के अंदर शुरुआत से उसके अंदर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रभु के वचन को भरते हैं। जिस तरह हम एक बीज लाते हैं और मट्टी में गाड़ देते हैं, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है और उसमें से फल निकलता है, और पहला फल अगर हम उसमें से खा ले तो खुशी ही कुछ अलग है ना। उसी तरह हमारे बच्चे हैं हमारे लिए प्रभु की वो खुशी है, प्रभु का वो दिया हुआ दान है, प्रभु की वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रभु ने हमारे ऊपर सौंपी है। तो आज से कभी भी ना सोचे कि इनके वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। आप जितना कर पाते हैं आप उतना ही कीजिए। आप 10 मिनट प्रेयर कर पाते हैं, आप 10 मिनट ही कीजिए। 10 मिनट में ही प्रभु आपका प्रार्थना को सुन लेगा, आमीन, और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। बस आपको क्या करना है, आपके बच्चे को सही रास्ते पर चलाना है, उसे सही शिक्षा देना है। क्योंकि हमारी जो ये मंडली की नींव है ना, वो कौन है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं। हमें उन्हें अच्छी शिक्षा देना है, हमें उन्हें अच्छी तरह से रखना है। क्योंकि हम तो चले जाएंगे कहीं, पास्टर डॉनियल पॉल चले जाएंगे, मैं चली जाऊंगी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बुजुर्ग है, वो सब चले जाएंगे, लेकिन रह जाएंगे कौन, ये लोग रह जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे रह जाएंगे जो इस मंडली को संभालेंगे, जो इस मंडली को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जो प्रभु के काम को और भी बढ़ाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये बच्चे तो हमारे लिए क्या है, हमारी रुकावट है। और क्या था, हमारा परिवार है ना। जब हम प्रभु को इसके अंदर डाल के देते हैं, मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम इसमें प्रभु को डाल के देते हैं तो हम क्या करते हैं, छुपा कर देते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन जब प्रभु हमें देता है, जब एक माँ गर्भवती होती है तो सब लोग जानते हैं, बच्चा आता है। जब परिवार में आशीष आती है तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास वाले के परिवार में प्रभु ने बहुत ही आशीष किया है, उन्हें और भी बढ़ाया है, उन्हें और भी आशीषित किया है। जब हम अपने मंडली के भाई बहनों में एक संग मिलकर रहते हैं, हमें एक जैसा निर्णय करना है, एक संग, एक सोच रखना है कि हमें प्रभु के लिए क्या करना है। और जब हम ऐसी मंडली को बनाते हैं तो प्रभु हमें बहुत ही आशीष करता है, क्योंकि हमें अपनी मंडली को पवित्र बनाना है। हमें अपनी मंडली को चुगली वाला जगह या गलत बातों का जगह नहीं बनाना है। हमें अपनी मंडली को पवित्र है, वो हमें पवित्र ही रहने देना है। तो जब हम प्रभु को देते हैं छुपाकर, प्रभु हमें छुपाकर नहीं देता, हम प्रभु को छुपा कर देते हैं। तो हम प्रभु को छुपा के ही दें, और प्रभु हमें जैसे देना चाहता है हमें क्या करना है, प्रभु को वैसे ही देना है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि जब हमें प्रभु आशीष करता है
तब हम क्या होते हैं, पहले पतले थे अभी मोटे हो गए, पहले काले थे अब गोरे हो गए। तो लोगों को पता चलता है कि प्रभु हमें आशीष कर रहा है। तो प्रभु हमें ऐसे भी आशीष करता है, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारी मंडली के द्वारा। तो प्रभु ने आपको मौका दिया है कि आप ये अपने आप से पूछे कि आप कितना देते हैं, और आपको सोचना है कि आपको कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये आपको डिसाइड करना है। जब भी प्रभु आपको मौका दे, जहाँ कहीं भी प्रभु आपको यूज करे, आप बस दे दो। मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप बस दे दो। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। আসুন আমরা আরেকবার করতালি দিয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে, যে ঈশ্বর আমাদেরকে বাক্য দিয়েছে। আসুন আমরা নিজের স্থানে উঠে দাঁড়াই এবং আমরা অন্তিম গীতের মাধ্যমে আমরা প্রভুর ভবনে আমরা যা দান দশমাংশ এনেছি তা ঈশ্বরের ভবনে আমরা দেব এবং ঈশ্বরের মহিমা আমরা সকলে মিলে একসাথে করব। আজকে আমরা বাক্যে শুনলাম যে আগে কালো ছিলাম এখন ফর্সা হয়ে গেছি, আগে রোগা ছিলাম এখন মোটা হয়ে গেছি। এই অনুযায়ী একটা ঈশ্বরের আরাধনা আমাদের রয়েছে। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, क्योंकि जो भी बनाया है अच्छा परमेश्वर ने बनाया है। और कैसा बनाया है? अच्छा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, अरे जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा बनाया नाका बनाया, लंबा बनाया, लंबा बनाया नाका बनाया, लंबा बनाया नाका बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, अरे जो भी बनाया अच्छा बनाया। अरे भैया किसने? पक्का यीशु ने? यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया
है कैसा আসুন আমরা সকলে মিলে নিজের চোখ বন্ধ করি এবং আমরা প্রার্থনায় যাই, ঈশ্বরের মহিমা আরাধনা এবং প্রশংসা করি। থ্যাংক ইউ। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। मैं नहीं जानती कि आप प्रभु को कितना देते हैं, क्या देते हैं, पर प्रभु ने आज आपको मौका दिया है कि आप प्रभु के मंडली में खड़े होकर आप प्रभु को स्तुति दें, प्रभु को महिमा दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु इन सारी चीजों को चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उसकी बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे
जिंदा परमेश्वर है। प्रभु तू इस पूरे संसार में एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए वो कोड़े खाए, हमारे लिए प्रभु तुझे प्रभु बेइज्जत किया गया। प्रभु तेरे लिए नहीं प्रभु, तेरे लिए नहीं प्रभु, बस हमारे लिए प्रभु, हमारे लिए प्रभु। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु तूने उस कठिन दुख को हमारे लिए सह लिया। हमारा जितना भी गुनाह था, जो भी था प्रभु, तूने सारा बोझ प्रभु अकेले ही उठा लिया प्रभु। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रभु अपने आप को प्रभु बहुत ही खुशनसीब समझते हैं प्रभु कि प्रभु तू हमारे जीवन में है, तू हमारी आत्मा में है, तू हमारे प्राण में है, तू हमारी सांस में है। जब भी हम कभी सांस लेते हैं प्रभु, तो तू भी हमारे संग सांस लेता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हमारा जो भी कुछ है प्रभु, वो प्रभु तुझसे जुड़ा रहे प्रभु। जिस तरह प्रभु तूने अपने हाथों से प्रभु हमें रचा प्रभु, जिस तरह से प्रभु तूने अपने श्वास को प्रभु हमारे मुंह पर प्रभु डाल दिया प्रभु, उसी तरह प्रभु हमारे पास जो भी कुछ है प्रभु वो हम सब कुछ प्रभु तुझे देना चाहते हैं। हमारे पास प्रभु कुछ भी नहीं प्रभु, बस ये एक छोटी सी जिंदगी है प्रभु, एक छोटा सा जीवन है प्रभु। जब हम इस संसार में है प्रभु, तो प्रभु हमें और भी आशीष कर प्रभु, अपनी और भी दया से, अपनी और भी अनुग्रह से भर प्रभु, ताकि हमारे पास जो भी कुछ हमारा है प्रभु, वो सब कुछ हम तुझे दे पाए, वो सब कुछ हम तुझे दे पाए। अगर कोई ऐसा है प्रभु यहाँ खड़ा प्रभु और प्रार्थना कर रहा है कि मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रभु के घर में दूँ प्रभु, तो प्रभु तू उसके आंसुओं को देख प्रभु। अगर यहाँ खड़ा कोई ऐसी प्रार्थना कर रहा है प्रभु कि मेरे पास तो समय नहीं प्रभु के लिए देने को प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समय को प्रभु के लिए दूँ, तो प्रभु तू उसके आंसुओं को देख प्रभु। तो प्रभु तू प्रत्येक के जीवन में प्रभु अद्भुत काम कर प्रभु, ताकि हम सब मिलके प्रभु एक अद्भुत, एक बड़े काम को कर पाए प्रभु। वो प्रभु तू हमारा जिंदा परमेश्वर है प्रभु, तू प्रभु हमारा भला परमेश्वर है प्रभु, और तू प्रभु हर एक भलाई को ही उत्पन्न करता है प्रभु। वो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमें बहुत बड़े काम के लिए चुना प्रभु। वो प्रभु तू हमें और भी बुद्धि दे, और भी ज्ञान दे, अपने सामर्थ से भर प्रभु, ताकि प्रभु हम इस बड़े काम को प्रभु कर पाए प्रभु। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं प्रभु, ये बहुत बड़ा काम है प्रभु, तेरी मंडली को खड़ा करना प्रभु। तू देख प्रभु हमारे विश्वास को प्रभु, कि प्रभु कहीं भी प्रभु कभी भी प्रभु हमारा विश्वास कमजोर ना हो, क्योंकि अगर हमारा विश्वास कमजोर हो गया प्रभु तो कुछ नहीं हो पाएगा प्रभु। तू सैलरी के साथ साथ प्रभु हमारे विश्वास को भी बढ़ा प्रभु, हमारी आत्मिक सैलरी को भी बढ़ा प्रभु। बहुत ही जरूरी है प्रभु कि हम आत्मा और सच्चाई से सोचे प्रभु कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, हमें प्रभु के घर के लिए कुछ करना है। प्रभु तू दया कर प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु। जब तूने हमें प्रभु इस काम के लिए चुना है प्रभु, तो प्रभु अपना वो दाहिना हाथ प्रभु हमारे ऊपर रख प्रभु, ताकि जब तक न तेरी मंडली बन जाए प्रभु, जब तक हम जीते रहे प्रभु, हम अपने विश्वास में प्रभु अटल रहे प्रभु, हमारा विश्वास कहीं भी जाके कभी भी कमजोर ना पड़े प्रभु। तू हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, तू प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, तू हमें मजबूत बना प्रभु, तू हमें और भी आत्मिक बना प्रभु, ताकि प्रभु हमारी सोच प्रभु आत्मिक हो प्रभु, हम प्रभु आत्मिकता से सोच पाए प्रभु। ओ प्रभु हम बड़े बड़े प्रभु भले भले काम कर
प्रभु तू दया कर, प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु। यहाँ पे खड़े प्रभु हर एक को प्रभु तू अपने आशीष से भर प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु कि कौन क्या प्रार्थना लेके आया है प्रभु, पर तू जानता है प्रभु। तू हर एक की प्रार्थना को सुन प्रभु और प्रभु तू पूरा कर प्रभु। तो प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, और हम तुझ पर ही विश्वास करेंगे। हमने अपना जीवन प्रभु तुझे दे दिया प्रभु। प्रभु इस प्रभु नैया को प्रभु अब तू संभाल प्रभु। प्रभु तू चला प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु हमारे दान और दसवांश के लिए प्रभु, प्रभु उसमें भी प्रभु तेरी आशीष को दे प्रभु। जितने भी लोगों ने प्रभु बड़े ही विश्वास से दिया है प्रभु, उसके विश्वास को प्रभु तू और भी बढ़ा प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभु उसी विश्वास को प्रभु हम प्रभु तेरे दान को प्रभु दे पाए प्रभु, तेरे दसवां अंश को प्रभु हम दे पाए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तेरा कोई भी काम प्रभु रुकने ना पाए प्रभु, और भी प्रभु तेजी से प्रभु तेरा हर एक काम प्रभु बढ़ने पाए प्रभु। अद्भुत अद्भुत काम प्रभु तेरे इस दान के द्वारा हो प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु और दया कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे प्रभु अगवा के लिए प्रभु। प्रभु वो जहाँ कहीं भी है प्रभु, प्रभु तेरे वचन को सुना रहे हैं प्रभु। प्रभु तूने भी आशीष कर प्रभु, ताकि उनके वचन के द्वारा प्रभु प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आशीषित हो पाए प्रभु। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। तेरी अद्भुत आशीष को प्रभु प्रकट कर प्रभु। प्रभु तेरी अद्भुत उपस्थिति को प्रभु उनके द्वारा प्रभु तू वहाँ उपस्थित कर प्रभु। जितने भी प्रभु यहाँ प्रभु भाई प्रभु आके तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रभु यहाँ बजाते हैं प्रभु। प्रभु इन सबों को प्रभु तो अपने आत्मिक वरदानों से प्रभु, गुणों से प्रभु और भी भर प्रभु, ताकि और भी आत्मा और सच्चाई के द्वारा प्रभु तेरी स्तुति को कर पाए प्रभु, तेरी आराधना को कर पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रभु हमारे प्रभु असिस्टेंट पास्टर ब्रदर सिद्धार्थ के लिए प्रभु, तो उनके भी जीवन में आशीष कर प्रभु, उनके परिवार में प्रभु तू प्रभु उनकी भी सेवा को देख प्रभु। प्रभु तूने और आगे बढ़ा प्रभु, प्रभु उनके अंदर भी प्रभु तो और भी बोझ को दे प्रभु, प्रभु तू उनसे और भी बात कर प्रभु, ताकि वो भी प्रभु तेरे सुंदर सुंदर वचनों को प्रभु हम सबके पास ला पाए। आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु हमारे संडे स्कूल प्रभु, यूथ सर्विस, लेडीज मीटिंग, मेन फेलोशिप और प्रभु बाकी और भी जितनी सारी सेवकाइयां हैं प्रभु, उन सारी जगहों में आशीष दे प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु प्रेयर होता है प्रभु, प्रभु जितने भी नए नए लोग प्रभु आते हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि प्रभु कोई भी प्रभु आत्मा तेरी मंडली में आए प्रभु, और प्रभु तुझे अच्छी तरह से जाने और पहचाने प्रभु ना जा पाए प्रभु। प्रभु इसके लिए प्रभु तू दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, हर एक को प्रभु आशीष दे प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु हमारी मिनिस्ट्री होती है प्रभु, प्रभु उस हर एक जगह में आशीष दे प्रभु। जितने भी प्रभु लोग जाते हैं प्रभु तेरे वचन को सुनाने प्रभु, तू प्रभु उन्हें भला रख प्रभु, चंगा रख, सुरक्षित रख प्रभु, ताकि प्रभु उसी उत्साह के संग प्रभु हमेशा प्रभु तेरे वचन को सुना पाए प्रभु। हर एक को प्रभु तू आशीष कर प्रभु। प्रभु मैं सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज का सारा दिन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये सुंदर सी प्रभु सभा में प्रभु तूने सहायता किया प्रभु, मुझे भी प्रभु और बाकी लोगों को भी प्रभु। मैं इसके लिए प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारे दिन की चिंता प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने न आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे। हम सब मिलकर एक साथ कहें आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर सभी को बहुत की आशीष दे, सभी को जय मसीह।